सिक्स मेन टॉपिक है प्रेगनेंसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं हमें ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर दिखाई देती हैं, जिसको हम कोरियोनिक विली बोलते हैं। और ये कोरियोनिक विली जो है विच आर सराउंडेड बाय यूटेरियन टिश्यू और मैटरनल ब्लड। कोरियोनिक विली और यूटेरियन टिश्यू जो है वो इंटरडिजिएटेड होते हैं विद ईच अदर और साथ में मिलकर एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं बिटवीन अ डेवलपिंग एम्ब्रियो मतलब फीटस और मैटरनल बॉडी, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा क्या करता है, फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रियो। तो प्लेसेंटा ये कनेक्टेड होता है एम्ब्रियो के साथ। कैसे कनेक्टेड होता है कि यूमिबिलिकल कॉर्ड के थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्ट होता है प्लेसेंटा एम्ब्रियो के साथ, जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में। अम्बिलिकल कॉर्ड हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट करने में सब्सटेंस को फ्रॉम द एम्ब्रियो और टू द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा ये एक्ट करता है ऑल्सो एंडोक्राइन टिश्यू और बहुत सारे हॉर्मोन्स लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और बाद में इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन जैसे कि रिलैक्सिन ये भी सिक्रीट किया जाता है ओवरी के द्वारा। और ह्यूमन क्रॉनिकल गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, रिलैक्सिन ये प्रोड्यूस होते हैं वुमेन ओनली ड्यूरिंग वुमेन में ओनली प्रेगनेंसी के दौरान। इन प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि ह्यूमन्स के अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन ये सभी हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है और इंक्रीज सेवरल, जिससे क्या होता है इंक्रीज सेवरल फॉल्ट्स इन मैटरनल ब्लड। और इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स इज इसेंशियल फॉर स्पॉटिंग द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। और इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद इमीडिएटली क्या होता है, इनर सेल मास मतलब एम्ब्रियो जो है वो क्या करता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है आउटर लेयर में, जिसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं, और इनर लेयर जिसको एंडोडर्म बोलते हैं, और मीजोडर्म में जल्दी ही अपवेयर बिटवीन द एक्टोडर्म और एंडोडर्म दिखने लग पड़ती है। और ये तीन लेयर जो हैं ये सभी टिश्यूज़ को बनाती है, सभी ऑर्गन्स को बताती हैं इन अडल्ट। और हेयर दैट की इनर सेल मास कंटेन करता है कुछ सेल्स को, जिनको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं, विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। ओके, ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ्स की होती है। ओके, और आपने मंथ्स की होती है ह्यूमन बींग्स में। आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो का आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो का हार्ट बनता है। और फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। ओके, और इसके एंड से क्या होता है, सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है कि फीटस की बाजुएं बनती है और डिजिट्स बनती हैं। और जब 12 वीक्स हो जाते हैं मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो जाता है, तो मोस्ट मेजर ऑर्गन सिस्टम जैसे कि लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स ये वेल डेवलप्ड होते हैं। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस and appearance of hair on the head are usually observed during the 5th month। 5th month में हमें क्या दिखने लग पड़ता है, जो फीटस है उसके ऊपर हेयर्स और हेड दिखने लग पड़ता है। और एंड जब 24 वीक्स हो जाते हैं मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर का एंड जो हो जाता है, तो बॉडी जो है पूरी जो है फाइन हेयर से कवर हो जाती है। जो बेबी है जो मतलब जो पेट में जो बेबी है उसकी आईलिड जो है वो सेपरेट हो जाती है, उसकी आईलैशेस फॉर्म हो जाती है। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस जो है पूरी तरह से डेवलप हो जाता है और इट इज़ रेडी फॉर डिलीवरी। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा 6th मेन टॉपिक फिनिश होता है।